समझते हैं 9 क्लास में पूछे गए सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। देखिए किस प्रकार से पूछा है। सामाजिक विज्ञान का पहला ये ऑब्जेक्टिव है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आ जाता है। तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है फर्स्ट का, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका में गणराज्य है, गणराज्य उसको कहते हैं जहाँ शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? जो उसका चल रहा था कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बोल खत्म हो गया, किस संधि के द्वारा? तो पेरिस संधि के द्वारा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ संधि हुआ था, पेरिस संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? पेरिस संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? पेरिस संधि के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुए थे? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? यहाँ क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। क्वेश्चन ये है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, कब हुआ था? 1700। कौन क्रांति बाबू? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1700। रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? रूसो द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, रूसो द्वारा एक किताब लिखा गया, उस किताब का क्या नाम है? तो सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा क्या लिखा गया था? सामाजिक संविदा। रूसो जो है, रूस क्या नहीं, रूसो फ्रांस के थे। रूसो कहाँ के थे? फ्रांस के। उनके द्वारा कौन सी पुस्तक? सामाजिक संविदा। कौन सी पुस्तक लिखा गया था? सामाजिक संविदा। नेक्स्ट क्यू है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, और फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाता। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से एकता का की बढ़ता है, सबों में वाहक बनाता है। उसी को की कहते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब आदमी देशभक्त होता है। इसमें प्रतिनिधात्मक नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधात्मक नहीं तो कर नहीं, इसका नारा किसने दिया था? तो ना जॉर्ज वाशिंगटन दिए थे, सैमुअल डैम्स दिए थे, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पहले सप्तवर्षीय 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था तो इंग्लैंड और किसके बीच में हुआ था? फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब है 7 वर्षों का युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब क्या है? शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू। शक्ति का पृथ्वीकरण का सिद्धांत जो था वो कौन था? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत जो दिए थे वो कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत जो दिए थे वो कौन थे? मॉन्टेस्क्यू दिए थे शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत। किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज हूँ? लुई 14वां। किसने कहा था कि मैं हूँ आई एम स्टेट? लुई जो है 14वां। क्या कहा था जी? लुई 14वां कि मैं ही स्टेट हूँ, मैं ही राज हूँ। कौन बोला था? लुई 14वां। मैं ही स्टेट हूँ, आई एम स्टेट। किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज हूँ? तो लुई 14वां। बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी। जर्मन का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? पर्सा था। जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र पर्सा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी किस महादेश में आता है? तो जर्मनी यूरोप महादेश में आता है। जर्मनी किस महादेश में आता है? यूरोप महादेश में आता है। गुड। तो यहाँ क्वेश्चन था कि मैं ही राजू हूँ के बोला था, तो लुई 14वां। बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो बिस्मार्क का संबंध रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी। बिस्मार्क जो था जर्मनी का एक बड़ा सा क्षेत्र है जिसका नाम है प्रसा। तो प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। ये एक राष्ट्रवादी नेता था। यह कैसा नेता था? राष्ट्रवादी नेता था। कौन? बिस्मार्क। राष्ट्र की भावना से काफी प्रेरित था। कौन? बिस्मार्क।
नेक्स्ट देखिए, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? तो सब कौन बंदरगाह, पानी वाला जहाज रुकता है उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो उसकी कौन सा अमेरिका बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया था? पर्ल हार्बर। अमेरिका का एक बड़ा सा बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? पर्ल हार्बर। अमेरिकी बंदरगाह, इसके बाद ही ना उसके द्वारा परमाणु बम गिराया गया। जब अमेरिका जो है के पर्ल हार्बर पर किया तब अमेरिका जो है परेशान होकर के जापान पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिका बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था पर्ल हार्बर पर। कहाँ क्या था वो? पर्ल हार्बर, एक बंदरगाह है अमेरिका में, है ना जी। तब जो है ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन पर्ल हार्बर पर जापान बम गिरा दिया तो हिल गया भाई, शामिल हो गया अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के शायद पनडुब्बी था, उसमें 128 आदमी थे इसके, और उसको डुबा दिया अमेरिका वाला का। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हो गया था अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चालू हो गया था 1936 में ही। तो 1936 से पूरा आपको एक इतिहास का स्ट्रक्चर समझा देंगे लिख के, कि कहाँ कैसा युग है, कैसा आदिम युग है, कैसा शुरुआत हुआ था, पहले के लोग किसका इस्तेमाल करते थे, है ना। ये सब खूब बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे। मैंने उस प्रागैतिहासिक काल से हम शुरू करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आदिकाल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 खंडों में बांटा गया। खूब बेहतरीन तरीक़ा से आपको बोर्ड पर स्ट्रक्चर बना के विभिन्न तरीक़ा से शानदार रूप से बताएंगे। खूब देख लेते हैं। अभी कुछ समय के बाद से ही कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया था? पर्ल हार्बर पर। किस पर किया गया था? पर्ल हार्बर पर। ठीक तो हो गया। हिटलर की आत्मकथा क्या? मीन कैम्फ। हिटलर जो है मीन कैम्फ, प्रथम विश्व युद्ध में तो हिटलर जो एक सैनिक के रूप में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था माने जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर 1939 ईस्वी में, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित था। कारण ये था कि वो समझौता हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, वायसराय की संधि, ये सब के द्वारा जो है उसमें माने जर्मनी के साथ उचित नहीं किया गया था। जर्मनी का बहुत सारा क्षेत्र पोलैंड को दे दिया गया था। ये सब प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा करते हैं, तो ये दोनों जो है किस महादेश से रिलेटेड है, किस महादेश से संबंधित है? तो यूरोप महादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरोप महादेश से। पृथ्वी पर हमारे 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा स्थल है। 1 हिस्सा स्थल में बाबू माने आपको 7 गो महादेश है। 7 महादेश में जो है द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध इतना कहाँ से रिलेटेड है? तो यूरोप महादेश से। अभी भी जो है फिलहाल का जो है सोवियत संघ जो है 1991 ईस्वी में 15 उससे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र देश के रूप में बन गए। संयुक्त राष्ट्र रूस था, है ना, बना हुआ, तो उससे जो है अलग हुए 1991 ईस्वी में। कितना? 15 देश। अभी इसके यूक्रेन के साथ वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यूक्रेन उससे रूस को उसका रहा है, तो रूस लड़ने के लिए विवश हुआ है। तो सब यूरोप का ही कहानी करते। तृतीय विश्व युद्ध भी अगर होगा तो कहाँ होगा? यूरोप में होगा। हिटलर की आत्मकथा, एक सैनिक था, अपना आत्मकथा लिखा, मीन कैम्फ। किताब का नाम है मीन कैम्फ। टेलेकर क्या है? टेलेकर क्या है? तो भूमिकर। टेलेकर क्या है? भूमिकर। आपके पास किताब होगा, क्वेश्चन था टेलेकर क्या, तो भूमिकर है। निम्न में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो श्रम, पूंजी, उद्यमी। इस सब उत्पादन के साधन। तो उपभोग। उपभोग उत्पादन का साधन नहीं है। उपभोग उत्पादन का साधन। भौतिक पूंजी का गुण है, तो भौतिक पूंजी का गुण क्यों होता है? निष्क्रिय, मूर्त, ह्रास हो सकता है। इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से निष्क्रिय, इनमें से सभी सीधा। निम्न में कौन मानव पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, शिक्षा, इस मानव पूंजी सीखिएगा तो सब को। आकुशलता, मानवीय पूंजी कौन नहीं? आकुशलता। निम्न में कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? गरीबी। भारत की कौन रुपया पैसा की समस्या नहीं है? गरीबी। भारत की रुपया पैसा की समस्या कौन नहीं है? गरीबी। भारत के कौन रुपया पैसा की समस्या नहीं है? गरीबी। भारत की रुपया पैसा कौन समस्या नहीं है? गरीबी। कौन समस्या नहीं जी? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर
झारखंड का कब गठन हुआ था? 15 नवंबर 2000। हाँ, झारखंड का गठन राज्य का हुआ था 15 नवंबर 2000। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2008 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2008 में नहीं, 9 है तो 9 के करीब कौन है? 8 ही मार दीजिएगा। कौन मार दीजिएगा बाबू? 8 है, इसे तो 9 में होता, 9 और 8 ऑप्शन ही नहीं है तो 9 मैंने 9 ऑप्शन नहीं है तो 8 मार दीजिएगा। 2008 9 ऑप्शन नहीं है। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? परछन बेरोजगारी, छुपी हुई है। कैसा है जी? छुपी हुई है। परछन बेरोजगारी कैसा है? छुपी हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितने लोग थे? 2011 में जो जनगणना हुआ था, हाँ, तो 63 पॉइंट। किस राज्य में राज्यपाल की किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन चुनता है बाबू? राष्ट्रपति। वेरी गुड, राष्ट्रपति चुनता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में किस प्रकार का दलीय प्रणाली अपनाई जाती है? कहाँ बाबू? भारत में। भारत में कैसा बलदलीय व्यवस्था अपनाया जाता है? कहाँ? भारत में। कैसा दलीय प्रणाली अपनाया जाता है? बहुदलीय। भारत में कैसा अपनाया जाता है? बहुदलीय। बहुदलीय। कैसा प्रणाली अपनाया जाता है? बहुदलीय। बहुत सारा दल है इसमें। समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? केंद्र के पास। समवर्ती वाले में किसके पास रहती है? केंद्र के पास। समवर्ती वाले में किस में रहती है? केंद्र के पास। समवर्ती वाले में किसके पास रहती है? केंद्र के पास। तिब्बत नदी सांगपो किस रास्ते होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। सांगपो कहाँ से प्रवेश करती है? सांगपो कहाँ से प्रवेश करती है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, सांगपो कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तिब्बत की राजधानी सांगपो जो है कहाँ से प्रवेश करती है? हाँ, तिब्बत नदी सांगपो किस रास्ते होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से बाबू? हाँ, कहाँ से? अरुणाचल से। निम्न में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी? भारत की सबसे लंबी नदी? किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। वृद्ध गंगा किससे कहा जाता है? भारत की सबसे लंबी गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है ना। तिब्बत नदी सांगपो किस रास्ते होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत नदी सांगपो किस रास्ते होकर जो है? तिब्बत नदी सांगपो जगह ब्रह्मपुत्रा कहते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश से होकर आती है। कहाँ से आती है? अरुणाचल प्रदेश। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का प्रसिद्ध हांग हो। चीन का प्रसिद्ध हांग हो। भूटान की राजधानी? थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की राजधानी? थिम्पू। भूटान की राजधानी बाबू? थिम्पू। भूटान की राजधानी? थिम्पू। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा आप लोग समझते हैं? तटरेखा इस प्रकार से हो गया आपको। भारत की तटरेखा किस? ये तो गुजरात है ना, ये गुजरात है। गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है। लंबी। किस राज्य का तटरेखा सबसे लंबी है भारत का? तो गुजरात। गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है। गुड। निम्न में किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से होता है? तो भारत में देखिए मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। सबसे ज्यादा कौन मिट्टी होता है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा 6 प्रकार के भारत में सबसे ज्यादा मृदा मैदानी भागों में पाया जाता है जलोढ़ मृदा। कौन मृदा बाबू? जलोढ़। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार के होता है। ये नेक्स्ट आपको जो है चैप्टर वाले क्लास में समझाएंगे। एक होता है नवीन जलोढ़ और एक होता है नवीन और एक पुराना। नवीन जलोढ़ और एक पुराना जलोढ़। नवीन जलोढ़ और एक। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन भारत का निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत होकर गुजरता है? तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए, ये समझ लीजिए पहले, ये आपका ग्लोब अगर हो गया है ना, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया जाके इधर वाला उत्तरी ध्रुव, इधर वाला दक्षिणी ध्रुव, और इस ऐसा टाइप का रेखा रह गया तो इसको कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश। हाँ, वैसे ऐसे रेखा रह गया तो इसको कहते हैं देशांतर। ऐसे ऐसे मतलब समझते हो, पश्चिम से पूरब अगर रहा तो देशांतर, ये पूरब से पश्चिम रहा तो देशांतर। अक्षांश रेखा, इस रेखा का क्या नाम रख देंगे? अक्षांश। इस रेखा का क्या नाम बाबू? अक्षांश। इस रेखा का क्या नाम रखेंगे? देशांतर। इस रेखा क्या नाम रखा गया? रखेंगे नहीं, क्या रखा गया है? उत्तर से दक्षिण के बीच की जो रेखा वो देशांतर है। देशांतर है। आपके क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित अक्षांशों में भारत से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा पर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 8। भारत के 8 राज्यों से होकर कौन रेखा? कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से कौन रेखा? भारत के 8 राज्यों से कौन कर्क?
भारत के 8 राज्यों से होकर कौन रेखा गुजरती है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914। वेरी गुड। कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व 1914 से 18 से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में, मेघालय के मानसीराम में। मेघालय के भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय राज्य में है ना, मानसीराम। विश्व में सर्वाधिक मानसीराम में। भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। जब रेखा का नाम आ गया तो बता ही देते हैं आपको। भारत और चीन के बीच की रेखा को, रेखा मतलब दीवार जो लाइन होता है ना आपका, वो मैकमोहन रेखा हो गया। भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। बहुत सारा आता है। बांग्लादेश और भारत के बीच की रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। भारत में बने वन जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था तो कितना ईस्वी में हुआ था बाबू? 1972। कितना ईस्वी में? 1972। हाँ, संरक्षण अधिनियम 1972 में से कितना ईस्वी में लागू हुआ था? 1972। वेरी गुड। किस देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? भारत और पाकिस्तान। सिंधु कहाँ से निकलती है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। सिंधु और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान। किसके बीच में बाबू? भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। नेक्स्ट क्यों देखते हैं, 5 मिनट में ही देख लेते हैं सब। साहसी का प्रेम क्या कहलाता है? लाभ। जब साहसी आप दिखाइएगा तो साहस दिखाइएगा, हिम्मत दिखाए तो आपको क्या प्राप्त होगा? लाभ। आपको क्या मिलेगा? लाभ। बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? बिहार में लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं तो उसका मुख्य साधन क्या? खेती, कृषि। न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किससे है? तो कृषि से। न्यूनतम समर्थन किससे संबंध है? कृषि से। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, आपको लेक्चर बैच में समझाएंगे। निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो कैगाम भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कैगाम भी कहाँ? कैगा शायद मुंबई में पड़ता है। यहाँ भी परमाणु ऊर्जा केंद्र। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो मानवीय लापरवाही। मानवीय लापरवाही की वजह से मानवीय दुर्घटना होता है। मानवीय लापरवाही की वजह से क्या होता है? दुर्घटना। पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? बाएं तरफ। जब भी चलें, गाड़ी चलिए, पैदल चलिए तो किस तरफ से? बाएं तरफ। प्रथम विश्व में किसकी हार हुई थी? प्रथम विश्व 2 भागों में बंटकर हुआ था। एक मित्र राष्ट्र हुआ था और एक हुआ था धुरी शक्तियाँ। तो प्रथम विश्व में किसकी हार हुआ था? धुरी शक्तियाँ का हुआ था। तो अगर हम ऑप्शन है वो जर्मनी, तो जर्मनी का हार हुआ था। किसका हार हुआ था? जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा गया? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर। द्वितीय विश्व में पहला एटम बम कहाँ गिरा गया? हिरोशिमा पर। द्वितीय विश्व में पहला एटम बम कहाँ गिरा गया? हिरोशिमा पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं? जर्मनी। जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। निम्न में कौन रेशेदार फसल नहीं? ईख। रेशेदार इसमें कपास, जूट, सन इस सब रहबे करता है। ईख जो है रेशेदार नहीं है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? दरभंगा। लक्ष्मी सागर पूछ रहा है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ है बाबू? हाँ, लक्ष्मी सागर झील की बात कर रहा है। तो लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? दरभंगा। लक्ष्मी सागर के झील की बात करते हैं तो कहाँ है? दरभंगा। नेक्स्ट, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1765। अमेरिका की बात कब हुआ था? 17। ये नियम है कि आप जमीन जायदाद का कुछ ऐसे मतलब। बिहार में कृषि मजदूरी क्या समस्या है?
कम आय है, रोजगार का अभाव, निम्न जीवन स्तर, सब है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे केरल। केरल। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखा कौन भारत में कौन है? केरल। केरल। शिक्षा के मामले में आओगे तो बिहार है, उड़ीसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना के नाम से। दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किससे मानी जाती है? शासन बहुत प्रकार के होते हैं, साम्यवादी, सैन्यवादी, राजशाही, तानाशाही, है ना, लोकतांत्रिक। सबसे अच्छा किसको माना जाता है? लोकतांत्रिक। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक का उदाहरण है। लोकतांत्रिक किसका बाबू? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शासन। कौन शासन बउआ? लोकतांत्रिक शासन। वेरी गुड। सबसे अच्छा डेमोक्रेसी रहता है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता का क्या करता है? तो लोकतंत्र में जनता, सैनिक, चुनाव आयोग, न्यायाधीश, जनता करता है। जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है? लोकतंत्र के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बोले थे? अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार होता है। भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? एक आदमी वोट जो है कितना वर्ष से दे सकता है? तो 18 वर्ष की उम्र से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? पटना में जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। बिहार राजधानी बना था, बिहार राज्य बना था 1912 में। कब बना था? 1912 में। इसका हाई कोर्ट कब बना जी? 1916। हाँ, हाई कोर्ट कब बना? 1916। कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं ना जी। हाई कोर्ट नहीं, पहला हो जाता है जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जिसको कहते हैं। हाई कोर्ट हो गया उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो गया सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय। किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया? तो मूल अधिकार 6 हैं, पहले 7 था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किया गया? हटा गया। संपत्ति के अधिकार से क्या किया गया? मूल अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या क्या किए जाते हैं? आपातकाल में छीन लिया, स्थगित कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं कि नहीं तुम्हारा कुछ अधिकार काम नहीं करेगा, स्थगित कर दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 20 क्वेश्चन रहा मात्र। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? बाढ़। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। कृषि, उद्योग, व्यापारी समता आपदा नहीं है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? मूलभूत कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सब किसकी आवश्यकता है? मनुष्य की मूलभूत। किसकी आवश्यकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता का ये क्या भाई? तो उपयोगिता का सृजन करना। फ्रांस में स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। फ्रांस में स्वतंत्र दिवस 4 जुलाई। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? मध्यम वर्ग आते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन आ जाते हैं? मध्यम वर्ग के लोग। फर्स्ट स्टेट में उच्च वर्ग के लोग। फ्रांस की पूर्व संसदीय संस्था क्या? स्टेट जनरल। फ्रांस की पूर्व संसदीय जनता क्या थी? स्टेट्स जनरल। कौन थे जी? फ्रांस की पूर्व संसदीय व्यवस्था क्या थी? स्टेट जनरल। वायसराय की संधि कब हुई? 28 जून 1919 ईस्वी को। 28 जून 1919 ईस्वी को कौन संधि हुआ? वायसराय की संधि। त्रिगुट समझौता में कौन देश शामिल थे? वही त्रिगुट, त्रिध्रुव जी बोलिए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। कौन शामिल था जी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस दुर्घटना में कौन गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस दुर्घटना में कौन गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। किस गैस का? भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या है? कृषि, खेती। भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या है? कृषि। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पोखरण में। कब हुआ था? पोखरण में। कब हुआ था? पोखरण में।
निम्न में कौन जल का प्रपात है? ब्रह्मकुंड। जलप्रपात कौन है जी? ब्रह्मकुंड। कौन है जी? ब्रह्मकुंड। जलप्रपात कौन है? ब्रह्मकुंड। जलप्रपात कौन है? ब्रह्म। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किससे कहा जाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व की सबसे बड़ी अब्बा बेसिन कौन है? अमेजन। अमेजन। विश्व की सबसे बड़ा बेसिन कौन है? अमेजन। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? प्रायद्वीपीय। इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। 3 हिस्सा है प्रायद्वीपीय। तो सबसे प्राचीन पुरानका जो द्वीपीय कौन है? तो प्रायद्वीपीय है। कौन है बाबू? प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारत का सबसे जो है प्राचीन भूखंड कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। कौन है? उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? भूमि, पूंजी, श्रम, भूमि, है ना। ये सभी जो उत्पादन का साधन है। क्षेत्रफल दृष्टि भारत का कौमा स्थान है विश्व में? तो 7वां। कौमा स्थान है? 7वां। मात्र 2 क्वेश्चन है। एटलास। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय बीच में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। कई डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2020 में। काम केवल अनाज वाला कब हुआ था? 2020 में। तो चलिए ये हो गया आपका 80 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान 9 क्लास का जो हुआ था 2022 में जो एग्जाम है ना। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। हैवी गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।